इस वीडियो में हम ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में अर्थापत्ति की चर्चा करेंगे। यहाँ अर्थापत्ति से संबंधित चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे। पहला, अर्थापत्ति प्रमाण की परिभाषा एवं स्वरूप, अर्थापत्ति के प्रकार, अर्थापत्ति के संबंध में अन्य दर्शनों का मत और इसकी सीमितता। वस्तुतः अर्थापत्ति प्रमाण सभी दार्शनिक संप्रदाय नहीं मानते। इसका अंतर्भाव किसी न किसी दूसरे प्रमाणों में कर देते हैं। अतः अर्थापत्ति को मानने वालों में मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, खासकर अद्वैत वेदांत दर्शन प्रमुख हैं। अन्य दर्शन जैसे चार्वाक, जैन, बौद्ध, अनुमान, न्याय, वैशेषिक, सांख्य आदि इसका अंतर्भाव किसी अन्य प्रमाण में कर देते हैं। इसे स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता पर बल नहीं देते। अर्थापत्ति दृष्ट या श्रुत अर्थ की उपपत्ति में जिस अर्थ के अभाव में न हो सके, इसे दूसरे शब्दों में ये कहें कि दृष्ट या श्रुत अर्थ की उत्पत्ति जिस अर्थ के अभाव में न हो सके, उस अर्थ की कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। सबर भाष्य में अर्थापत्ति की परिभाषा मिलती है कि अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थ कल्पना। अर्थात किसी अर्थ की उत्पत्ति के लिए जो अर्थांतर की कल्पना की जाती है उसे अर्थापत्ति कहते हैं। यह दो तथ्यों के विरोधाभास को दूर करने के लिए जिस अर्थ की कल्पना की जाए वह अर्थापत्ति कहलाती है। प्रभाकर और कुमारिल दोनों इसे स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम ये कहें कि जीवित देवदत्त घर में नहीं है, इस वाक्य के दो तथ्यों में अर्थात देवदत्त के जीवित होने में और उसके घर में न होने में असंगति या विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। इसका निराकरण यह कहकर किया जाता है कि देवदत्त घर से बाहर है। यह अर्थापत्ति है। इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, यहाँ मोटा होने और दिन में न खाने में विरोधाभास है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि दिन में भोजन न कर रहा हो तो वह मोटा नहीं होगा, और यदि वह मोटा है तो ऐसा नहीं है कि वो दिन में भोजन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकती। इस असंगति या विरोधाभास को दूर करने के लिए देवदत्त रात में भोजन करता है, इस अर्थ की कल्पना की जाती है। अर्थापत्ति में दो दृष्ट या श्रुत तथ्यों की सत्यता में प्रभाकर के अनुसार संदेह और कुमारिल के अनुसार असंगति या विरोधाभास होता है, और इस संदेह या विरोधाभास का परिहार अर्थापत्ति द्वारा किया जाता है। इनका मानना है कि अनुमान में ऐसा कोई संदेह या विसंगति या विरोधाभास नहीं प्रतीत होता, अतः अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न है। प्रभाकर और कुमारिल दोनों इस बात में सहमत हैं कि अर्थापत्ति में कोई हेतु नहीं होता, और यहाँ हेतु नहीं होने के कारण व्याप्ति संबंध की भी आवश्यकता नहीं होती। दृष्ट या श्रुत दो परस्पर विसंगत तथ्यों में से कोई भी तथ्य अकेला हेतु नहीं हो सकता। दोनों तथ्य सम्मिलित रूप में हेतुवत प्रतीत होते हैं, किंतु इस सम्मिलित रूप में निगमन भी उनमें अंतर्युक्त हो जाता है जो हेतु में नहीं होना चाहिए। अतः अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न है। नैयायिक अर्थापत्ति का अंतर्भाव अनुमान में कर देते हैं और उसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते।
न्यायिकों के अनुसार अर्थापत्ति अनुमान ही है, जिसे वियोजक तर्कवाक और विधायक तर्कवाक दोनों रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इसका वियोजक रूप इस प्रकार है कि मोटा देवदत्त या तो दिन में खाता है या रात में खाता है। मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता, अतः मोटा देवदत्त रात में खाता है। इसी प्रकार विधायक रूप है इसका कि सब मोटे व्यक्ति जो दिन में नहीं खाते वो रात में खाते हैं। देवदत्त मोटा व्यक्ति है जो दिन में नहीं खाता है, अतः देवदत्त मोटा व्यक्ति है जो रात में खाता है। तो इस प्रकार ये अर्थापत्ति प्रमाण की मान्यता है। यद्यपि अर्थापत्ति प्रमाण को सभी दार्शनिक संप्रदाय नहीं मानते, फिर भी अर्थापत्ति प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से साथ ही उपमान से बिल्कुल ही भिन्न है। प्रत्यक्ष से इसलिए भिन्न है कि इसमें जो विरोधाभास और असंगति को दूर करने के लिए जिस अर्थ की कल्पना की जाती है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। दूसरी बात, अनुमान भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई हेतु नहीं है। तीसरी बात यह है कि इसमें किसी आप्तवाक्य के द्वारा उस विरोधाभास को दूर करने के लिए अर्थ भी नहीं बताया जाता, इसलिए यह शब्द प्रमाण भी नहीं है, शब्द प्रमाण से भिन्न है। इसमें कोई सादृश्य ज्ञान भी नहीं है जिसे इसको उपमान प्रमाण के अंतर्गत लाया जाए, और यह कल्पना भी नहीं है, कोरी कल्पना भी नहीं, काल्पनिक ज्ञान भी नहीं है। जैसे आकाश कुसुम की भांति इसमें जो कल्पना की जाती है वो व्यावहारिक है, जो दो घटनाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है और उन्हें सार्थक बनाता है। अतः अर्थापत्ति एक स्वतंत्र प्रमाण है।